जय हिंद सोल्जर, मेरे प्यारे विद्यार्थी, मेरे योद्धा, मेरे वीर जवान। आज के लिए एक नई अपडेट है जिसमें कि आपको मैं कुछ बताना चाहूँगा कि इंडियन नेवी सिविलियन के बारे में कुछ अपडेटेड बात बताने के लिए। ठीक है, सबसे पहले आप एक काम करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, जिसमें कि आप कमेंट करते हो। कमेंट करने के बाद आप मुझसे कुछ पूछते हो, उसके बारे में आपको बता देता हूँ, जिससे आपको अगर वीडियो देख के चले जाते हो और कमेंट लिख के चले जाते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो, उस कमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है आपके लिए। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दे। चलते अपने मेन पॉइंट पर। जिसने भी कोई आईएनसीटी के बारे में, जिसने भी किसी कैंडिडेट ने जिस ट्रेड का भी फॉर्म फिलअप करेगा, एक बार मुझे कमेंट में करके बताओ। ठीक है, अब मैं थोड़ी बहुत मैं जानकारी दूंगा इसमें। ठीक है, चलते हैं अपने फुल जानकारी में। चलते बैक करते हैं। जिसको भी इस इंडियन आईएनसीटी नेवी का बारे में कुछ पता नहीं, तो एक काम करना, सबसे पहले आप आईएनसीटी गूगल पे जाके आईएनसीटी नेवी का पर सर्च करके, जिस तरह ये तो इस तरह से एंसेंट नेवी, इस पर क्लिक करके हर रोज़ नए अपडेट के बारे में यहाँ आता है, हर चीज़ के बारे में। ठीक है, ये आ रहा पोर्टल। अभी तो हमारे पेपर हो गए हैं और इसके बारे में री एग्ज़ाम हो गए हैं। अरे हमारी इंक्रीज वैकेंसी बढ़ी है। और एक होती फायरमैन के भी कुछ अपडेट के बारे में बताऊंगा। ठीक है, देखो ये रहा। इसमें तो दिखा देता हूँ फायरमैन की, अभी दिखा देता हूँ फायरमैन की। ठीक है, फायरमैन की दिखा देता हूँ। फायरमैन के भी बारे में लेटर एनसीटी यहाँ पे क्लिक करा। ओके, एक लड़का मुझे कमेंट में करके, भाई कुछ फायरमैन के बारे में बताओ। देखो यूरा स्टेट टू एनसीटी एडमिट कार्ड हैज़ बिन रिलेटिव फॉर द फायरमैन मैन इंजन ड्राइवर, ये वाले इसके बारे में आया था बस खाली। इसके पेपर भी हो गए थे और इसके बारे में कोई नोटिस नहीं आया था। इसके बाद 2024 की भर्ती में ये वाले कैंडिडेट आए थे। 2000 लिस्ट ऑफ कैंडिडेट नॉमिनेटेड द फ्रॉम द रिसीव लिस्ट में जिसका नाम था, बस ये आए थे। इसके बाद 2024 की चार्जमैन वर्कशॉप की और साइंटिफिक असिस्टेंट की। मैं इसमें चार्जमैन एक थी, यूआर 77 पे लगी थी कट ऑफ, और साइंटिफिक असिस्टेंट की 2 पोस्ट थी, यूआर 77, एससी की 52। ठीक है, इन 2 कैंडिडेट आए थे। और इसके बाद फायर इंजन में देखो हो रहा, स्टेट 2 का एडमिट कार्ड हो गया। इसकी रिसीव लिस्ट अभी पेंडिंग में पड़ी है। ये कुछ ही दिन में, या ये 2025 का रिजल्ट था, ये आंसर की इसके साथ दे सकते हैं या इसके रिजल्ट के साथ दे सकते हैं। देखो हमारी वैकेंसी बढ़ी है, कैंसिल पेपर होकर हमें फ़ायदा हुआ है, और कैंसिल पेपर होने के बाद हमारी वैकेंसी बढ़ी और बहुत से कैंडिडेट पेपर देने नहीं गए और हमारा कंपटीशन डाउन गया। ठीक है, इसमें सबसे पहले ये बता देता हूँ मैं कि इसकी आंसर की भी जल्दी आने में है। आज तारीख होगी हमारी 10 तारीख, 10, और कम से कम 10 या 15 दिन का वेट और करना, बस आंसर की आपकी आ जाएगी। ठीक है, और इसके बावजूद आपको कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जिसमें कि आंसर की आने के लिए फिर आपका ये कम से कम 1.5 महीने बाद, मिनिमम कम से कम 1.5 महीना लगेगा आपका रिजल्ट आने में। जिसका भी लिस्ट में अच्छे खासे नंबर बन रहे हो, जैसे कोई 60 नंबर बनने हो, 60 जने 65 नंबर भी बन रहे हो, तो कैंडिडेट आप अपनी उस ट्रेड के बारे, जैसे फायरमैन में 60 नंबर बनने, ट्रेड्समैन में 65 नंबर बन रहे हैं, तो अपने लिए तैयार रखना चाहिए। जिस भी ट्रेड के बारे में, कुछ भी ट्रेड है आपके लिए, वजन उठाना, वो अपनी प्रैक्टिस करके रखिए। ठीक है, चलते अपने वाइट स्टूडियो में चलते हैं। ठीक है, जो भी कैंडिडेट इस चैनल से नया जुड़ा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखो वाइट स्टोरी में 151 सब्सक्राइबर हो रहे हैं। इसके लिए कमेंट में आया, कमेंट में बारे में बताऊंगा। 14 कमेंट आए हैं कल के, 14 कमेंट के बारे में बताऊंगा। ठीक है भाई, आधे बच्चों का तो कहीं और सिलेक्शन हो गया, तो ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी खाली जाएगी।
ये क्या है, इनको कोई और होगा। हाँ भाई, खाली जाएगी ये तो भाई। सिलेक्शन तो ये तो अपने प्रोसेस पूरा करेंगे, इतने कैंडिडेट को पास करेंगे। मतलब उस लड़के ने, जिसके लड़के का दोनों जगह नंबर आ गया है, तो वो तो एक पोस्ट लेगा जो उनसे अच्छी से लगेगी, वो तो खाली जाएगी। सर टेस्ट में मैं डिटेल्स 45 से 5 है भाई। 50 भी है ना तो चांस है बहुत ज़्यादा है। आपके मिनिमम रेलवे में कम से कम 20, आपके 20 नंबर भी बढ़े तो 70 हो जाएंगे। ठीक है, इतने इतने को मतलब बहुत ज़्यादा नंबर मिलते हैं इसमें। मतलब 10 15 20 इस तरह से इतने इतने नंबर मिलते हैं। ठीक है भाई। पेस्ट कंट्रोल की कट ऑफ कितनी जाएगी भाई, इसकी इन्हें पूछो। इसकी तो सबसे हाई फाई जाएगी कट ऑफ, जिसकी 70 से ऊपर प्लस ही है नंबर। ये तो सेफ स्कोर मानना। पेस्ट कंट्रोल वर्कर में जितने भी हैं, पेस्ट कंट्रोल वर्कर में सेफ स्कोर है 70, जिसके 70 प्लस है तो सेफ स्कोर है। सर फार्मेसी की 60 से 65 नंबर पर हो जाएगा भाई। 65 नंबर है आपके, 65 नंबर है तो 10 नंबर आप मान के चलना नॉर्मल सिलेक्शन के, तो 75 नंबर पर आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है, इसने भी यूट्यूब वालों ने देखो क्या बोला, हाँ चांस है भाई ब्रो, पॉसिबल है। ठीक है, आंसर ही कब तक है भाई, 24 से 25 तारीख के बीच बीच में आ सकती है। ठीक है, मतलब लास्ट इसके फरवरी के लास्ट मंथ तक की आपके आंसर की आ जाएगी। ठीक है, PWOH कैटेगरी कितनी मार्क्स पर हो सकता है, कैटेगरी कौन सी का, कि कौन सी ट्रेड के बारे में ये तो बताओ। फायरमैन का कुछ अपडेट दो भाई। अपडेट दे दिया है मैंने, फायरमैन के बारे में बता दिया है। कुछ दिन बाद मतलब कि आंसर की भी साथ में दे सकते हैं फायरमैन की और इसकी भी। और 2024 की फायरमैन हैगी उसकी इसकी साथ ही आ जाएगा, या 2025 के बारे में 25 वाली फायरमैन है उसके भाई कट ऑफ दिखा देता हूँ आपको। अब तो थोड़ा सा कुछ और बताऊँगा। फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है भाई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के लास्ट वीक में आ सकता है, अप्रैल के लास्ट वीक में। ठीक है, क्योंकि आंसर के जल्दी आ जाएगी, अप्रैल के लास्ट वीक में आ जाएगा। स्टोर कीपर का पता है आपको, हाँ भाई पता है। क्या पूछना है ये तो बताओ मुझे। थैंक यू सर, फार्मेसिस्ट की वैकेंसी ऑन, थैंक यू भाई थैंक यू। ठीक है, मास्टर की आंसर की आएगी भाई कि फरवरी के लास्ट वीक में। ठीक है, तो अगर मुझे कोई चैनल पर सब्सक्राइब करेगा, मैं स्टेट की सब चीज़ बता दूंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा भाई, एक ने बूझी भाई स्टोर कीपर के बारे में आपको पता है, मैं स्टोर कीपर के बारे में थोड़ा सा कुछ जानकारी आपको दे सकता हूँ। चलते हैं अपने इस पर। मुझसे कैंडिडेट पूछ रहा था सर आपको स्टोर कीपर के बारे में कुछ पता है। देखो भाई, मैंने क्या बताया था आपको, 7,520 ने लड़कों ने फॉर्म भरा था। पेपर देने कितने गए थे, 5,118। ठीक है, और इसका ही पेपर रद्द हुआ था। 176 पोस्ट थी इसमें स्टोर कीपर में। ठीक है, 176 पोस्ट थी और 5,118 ने पेपर दिया था। अब पेपर रद्द हुआ, कम से कम 5, आप मान लो 5,000 लड़के दिया था। कोटो भाई जिसके भी 60 से लेके 65 के बीच में नंबर है, मैं भी 60 से लेके 65 के बीच में नंबर है भाई, इसका नंबर आ जाएगा 60 से, वो भी रो मार्क्स हो, मतलब रो मार्क्स भी ना हो, नॉर्मलाइजेशन के अंतर नॉर्मलाइजेशन मिल गया तो 60 65 पे हो गया, तो उसका भी नंबर आ जाएगा इसमें। ठीक है दोस्त। और एक ने लड़की ने एक और पूछा था मुझे, स्टोर कीपर हो गया, स्टाफ नर्स, पेस्ट कंट्रोल के बारे में। हाँ ये रहा, पेस्ट कंट्रोल के विधायक टॉप कितनी जा सकती है, देख भाई दिखा देता हूँ। 75 पोस्ट थी, जो इसलिए कह रहा था इसकी तो पूछे ना। 37,119 ने तो फॉर्म भरा था, 17,819 ने पेपर दिया था। और ये पेपर ये रद्द हुआ था, 7 शिफ्ट इसकी रद्द हुई थी। 7 शिफ्ट रद्द होगी तो मान लिया हमने 5,000 लड़के मान लिया, 5,000 पेपर देने नहीं गई, तो 12,819 लड़के रह गए, तो 75 वैकेंसी है। अब देख लो कैंडिडेट कितने हैं। ओबीसी वाला दिखा दो तुम सबसे पहले। ओबीसी वाला क्या 395, एक लड़का 395 है, फिर तो मतलब इसमें 12,000 में तो 200 मान गए, एक लड़का एक नौकरी के लिए 200 लड़के खड़े हैं, तो मिनिमम 70 प्लस जिसके भी नंबर हैं
भाई इसलिए कह रहा था सबसे ज़्यादा इसमें ही थे लड़के बहुत ज़्यादा। ठीक है, एक बार जो भी कैंडिडेट इससे फुल वीडियो देख रहा है मुझे बता दो, कुछ ट्रेड के बारे में बतानी है कट ऑफ, उस ट्रेड के बारे में बता दूंगा। देखो सब चीज़ मेरे पास सारा जिसका डाटा है। ठीक है, ये रहा डाटा, मेरे पास सब चीज़ का डाटा है। अब मुझे कमेंट करके बताओ, और पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, और कमेंट करके बताओ ना कि मैं मुझे उस ट्रेड के बारे में बता दो। ठीक है, मैं उसी आपके लिए ही आपके लिए ही मैं उसी ट्रेड के बारे में बता दूंगा। मतलब कि कौन सी भी ट्रेड हो, मतलब कौन सी भी पोस्ट वाले ट्रेड हो, कैमरा मैन है, भंडारी हो, आर्टिस्ट हो, या चार्जमैन है, चार्जमैन वर्कशॉप हो, या देखो ये रहा। ठीक है, चार्जमैन हो, चार्जमैन मैकेनिक हो, और चार्जमैन मेटल हो, चार्जमैन प्लेनिंग पैक्ट प्रोडक्ट हो, चार्जमैन मैकेनिक्सन हो, और चार्जमैन नेवल एविक्शन हो, चार्जमैन शिप बिल्डिंग हो, चार्जमैन वर्कशॉप हो, इलेक्ट्रिशियन हो, ये वाले बता देना। ठीक है, मैं हर चीज़ के बारे में आपको रिलेटेड बताता रहूँगा। देखो ये रहा हर चीज़ के बारे में, ये मेरे पास सब चीज़ का RT ये रहे, हर चीज़ का डाटा है। देखो ये रहा। अब मुझे जिस भी कैंडिडेट मुझे बोल देगा मैं उस पे जाके इसके बारे में पहले कमेंट पढ़ूंगा, कमेंट पढ़ने के बाद सारा का सारा मैं हर चीज़ आपको इसके रिलेटेड सारा डाटा आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अगर भाई वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। देखो एक बार एक लड़का पूछ जाता है भंडारी में कितने फॉर्म भरे थे। देखो शुरू में भंडारी थे, कितने थे, एक वैकेंसी, इसमें केवल मात्र एक वैकेंसी थी। कितने फॉर्म भरे थे टोटल फॉर्म 307, एक वैकेंसी के लिए 307 ने भरा था। और पेपर कितने देने गए थे, देखो एक वैकेंसी के लिए 307, देखो कितने 307, 140 ने पेपर दिया था। ठीक है, 140 ने इसका पेपर दिया था। एक कैंडिडेट के लिए कितने फॉर्म है, 140 लड़के खड़े हैं UR में, मतलब UR की थी भंडारी की 140 कैंडिडेट। इसमें एक्सपीरियंस लेटर मांगा गया था और स्विमिंग मांगी थी। तैरना आता है कोई समुद्र में कुछ भी, और खाना बनाना भी आता है, वो कैंडिडेट आपको पास हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन देना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अपडेट वीडियो आपको ही प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको कमेंट में बता देना मुझे जिस ट्रेड के बारे में बताऊँ, मैं इस ट्रेड के बारे में आपको जानकारी दे दूँगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो अब जय हिंद जय सोल्जर लिखना, और कमेंट में भारत माता की जय, और अपने ट्रेड के बारे में बताना। जय हिंद सोल्जर, धन्यवाद, थैंक यू वॉचिंग टाइम, बाय बाय।